अगला प्रकरण है, त्रिभुवन के दीप कौन है? सधन सगुन सधर्म सगन सबल सुसाई मही तुलसी जे अभिमान बिनु ते त्रिभुवन के दीप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पुरुष धनवान गुणवान धर्मात्मा सेवकों से युक्त बलवान और सुयोग्य स्वामी तथा राजा होते हुए भी अभिमान रहित होते हैं, वही तीनों लोगों के उजागर होते हैं। अभिमान अहंकार क्या करता है? ज्ञान को नष्ट कर देता है। इसलिए सबके साथ समान भाव से, सम्मान भाव से, अच्छे बर्ताव से रहना चाहिए। रावण अभिमान के कारण विभीषण का त्याग कर दिया। विभीषण त्याग के योग्य नहीं थे, सही सलाह दे रहे थे, पर चापलूस मंत्री अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। अभिमान अहंकार कोई अच्छा लग रहा था, सही सलाह अच्छा नहीं लग रहा था, नष्ट भ्रष्ट हो गए। अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो अभिमान के बिना सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तो तीनों लोकों में प्रकाश फैलता है। भद्रता के दीप का प्रकाश शीतल भी होता है, उसमें ताप नहीं होता है। अगला प्रकरण है, कीर्ति करतूती से ही होती है। तुलसी निज करतूति बिनु मुकुट जात जब कोई गयो अजामिल लोक हरि नाम सक्यो नहीं धोई। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई जीव अपने पुरुषार्थ के बिना ही मुक्त हो जाता है तो उसकी कीर्ति नहीं होती। अजामिल श्री हरि के लोक को चला गया, परंतु वह अपनी बदनामी को नहीं धो सका। अब भी उसकी उपमा लोग पापियों से ही देते हैं, परंतु वह अपनी बदनामी को नहीं धो सका। अब भी उसकी उपमा लोग पापियों से ही देते हैं। हाँ, गया भगवान के घर। इसलिए साधना करके जो कुछ मिले वही श्रेष्ठ है। प्रकृति में यश और कीर्ति अपने कर्म से ही होती है। लॉटरी में मिले मुफ्त के पैसे की कोई बड़ाई नहीं करता, क्योंकि उसमें उसने कुछ नहीं किया है। कृतत्व ही आपकी कीर्ति का कारण बनता है। इसलिए प्रकृति में सत्कर्म पुरुषार्थ, इसका मूल्य बहुत बड़ा है। मुफ्त में मिले माल का मोल नहीं होता है। अगला प्रकरण है, बड़ों का आश्रय भी मनुष्य को बड़ा बना देता है। बड़ो गहे ते होत बड़ ज्यों बावन कर दंड श्री प्रभु के संग सो बढ़ो गयो अखिल ब्रह्मांड। बड़े के अपनाने से भी मनुष्य बड़ा हो जाता है। जैसे बामन भगवान के हाथ का दंड उनके साथ ही बढ़कर अखिल ब्रह्मांड तक पहुंच गया। अगर बड़प्पन वाला व्यक्ति कुछ थाम ले तो सब हो जाता है। तो भले व्यक्ति के साथ रहना, वास करना, सुवास करना बहुत लाभदायक है। अगला प्रकरण है, कपटी दानी की दुर्गति। तुलसी दान जो देत हैं जल में हाथ उठाई प्रतिग्राही जीवे नहीं दाता नरकै जाई। गोस्वामी जी कहते हैं, जो लोग हाथ उठाकर मछलियों को फांसने के लिए जल में दान देते हैं, चारा डालते हैं, उस दान को ग्रहण करने वाली मछली तो जीती नहीं और वह दाता भी नरक में जाता है। इसका मतलब ये है, जो लोग पानी में दान देते हैं, कहते हैं ना पानी में चला गया। एक बुढ़िया को हमने देखा, सिक्के अपनी ओर से उछाल रही है और जोर से कहते, देखो रे देखो, लूटो रे लूटो, मैं सबको दे रही हूँ, और सारे सिक्के उसके झोली में ही गिर रहे हैं। तो दान देने के भाव से दिया जाए, नम्र भाव से दिया जाए तो ठीक है। पता चला दान मिला ही नहीं, फिर तो दोनों की, लेने और देने वालों की दुर्गति है। और सुपात्र को दान करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि किसने कितना दान दिया ये महत्वपूर्ण नहीं, वरन किसके हाथ किस प्रयोजन के लिए सौंपा ये महत्वपूर्ण है। और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। मतलब आप एहसान नहीं कर रहे, बल्कि एहसान ले रहे हैं। ये आपको मौका मिला कि आप दान करके सौभाग्यशाली बने। पर अभिमान नहीं होना चाहिए। आपने किसी पंडित जी को दान दिया, उसने पैसे से दारू पिया, पत्नी को पीटा, तो पत्नी की आह से दोनों की दुर्गति निश्चित है। देने वाला तो खुश है कि उसने दान दिया, पर फल क्या मिला? तो सुपात्र सत्यपात्र को ही दान दे।